अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ महरुख शहरियार। नाजरीन, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बता दें पाकिस्तान मिनरल फोरम 2025 में क्या हो रहा है। पाकिस्तान मिनरल्स फोरम 2025 का बाकायदा आगाज़ हो गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सिपा सालार, जनरल सैयद आसिम मुनीर और दीगर आला हुकाम की जानिब से शिरकत की गई है। पाकिस्तान में मादनियात वसाइल की अहमियत उजागर की गई। खित्ते में पाकिस्तान की तजारती और माशी मरकजियत पर भी बात की गई। शुरा ने कहा कि ये फोरम एक अहम मौका है जबकि शरीक ममालिक अपने मादनियाती ज़राए की दस्तियाबी और इस्तेमाल के बेहतर तरीक़ों का जायज़ा लें और अमली फ़ायदा उठाएँ। पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। पाकिस्तान कुदरती वसाइल की दौलत से मालामाल है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 से इफ्तिताही खिताब। कहा कि पाकिस्तान मौशी तरक्की के नए मराहिल में दाखिल हो रहा है। हुकूमत पाकिस्तान ने सख्त मगर बहुत ज़रूरी इक़दाम किए ताकि मईशत मजबूत हो। इन कोशिशों के नताइज तेज़ी से सामने आ रहे हैं। उन्होंने शुरा पर जोर दिया कि पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट की सबसे अच्छी मार्केट है क्योंकि पाकिस्तान आलमी माइनिंग पावर हाउस के लिए स्ट्रेटजिक अहमियत इख्तियार कर चुका है जिसकी वजह से इसकी जियोलॉजिकल दौलत है। पाकिस्तान रिकॉर्डिंग जैसे मिसाली ज़खायर का मरकज़ है। पाकिस्तान वसाइल की वो राहदारी है जो आलमी सप्लाई चैन की तश्कील नौ के लिए मरकज़ी अहमियत का हामिल है। Pakistan is entering a new phase of economic progress. The government of Pakistan has taken tough but very essential decisions to stabilize the economy. The results of these efforts are becoming increasingly visible across key macroeconomic indicators. Pakistan is strategically positioned to emerge as a global mining powerhouse underpinned by its unparalleled geological wealth anchored in the Tethyan Metallurgical Belt, one of the world's largest copper gold zones. Pakistan is home to monumental reserves like the Reko Diq. Pakistan also hosts vast resources of rare earth elements. Pakistan's resource corridor is primed to reshape global supply chains and attract foreign direct investment. पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में गुज़िश्ता रोज़ की बदतरीन मंदी के बाद ज़बरदस्त तेज़ी आ गई है। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज़ मार्केट का आगाज़ मुस्बत अंदाज में हुआ और कारोबारी सरगर्मियों के दौरान तेज़ी का रुझान देखा गया। ट्रेडिंग के दौरान 1700 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है जबकि 100 इंडेक्स 1,16,615 पॉइंट की सतह पर ट्रेड हुआ। पीर के रोज़ स्टॉक मार्केट में कारोबार के अख्ताम पर 3,882 पॉइंट की कमी रिकॉर्ड हुई थी। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, कफील अहमद से जानते हैं। जी कफील। पिछले रोज़ की मंदी के बाद आज कारोबार का आगाज़ हुआ तो मार्केट पॉजिटिव अंदाज में ओपन हुई है। और मार्केट में अगर हम बात करें ट्रेडिंग के दौरान 1600 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अरसलान अहमद। अरसलान, आज जो मार्केट में हुआ क्या कहना चाहेंगे? कल बहुत बड़ी गिरावट थी मार्केट में, आज पॉजिटिव सेंटिमेंट है, क्या कहेंगे? देखिए, कल जो मार्केट ने रिफ्लेक्ट किया वो ओवरऑल जो सिनेरियो डेवलप हुआ था इंटरनेशनल मार्केट्स में, फिर हमने सुबह में देखा एशियंस मार्केट के अंदर एक भरपूर किस्म की गिरावट थी। उसी का रिफ्लेक्ट हमने अपनी स्टॉक मार्केट में भी देखा और मार्केट ने एक रिकॉर्ड मंदी की जो है ना वो एक बुनियाद रखी। तकरीबन 8,000 पॉइंट तक हमने मार्केट में गिरावट देखी। उसके बाद हमने देखा कि मार्केट ने बाउंस बैक किया और हमारी मार्केट में जब ये बाउंस बैक हुआ तो ये बहुत वाज़ेह है कि हमारी मार्केट स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है। फंडामेंटली अगर हम बात करें तो हमारी कंपनीज़ के पे आउट्स बहुत अच्छे हैं और आने वाला जो अप्रैल का मंथ है इसके अंदर जो है ना हमारे क्वार्टर के रिजल्ट आने वाले हैं। अच्छा, ये पूरा जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है, आज एक फोरम जो है ना पाकिस्तान बिजनेस मिनरल फोरम की एक डेलीगेशंस आई हुई है इस्लामाबाद में। वहाँ हमारे जो इसहाक़ डार साहब है वो उसको चेयर कर रहे हैं, वहाँ से भी अच्छी उम्मीदें आने की। इन्वेस्टमेंट फोरम जो है इस्लामाबाद में इस वक्त हो रहा है, यकीनन पाकिस्तान के लिए इन्वेस्टमेंट के जो ज़राए हैं वो मजीद खुलेंगे और अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बढ़ेंगी। अपडेट कर रहे थे, इस हवाले से बहुत शुक्रिया आपका। और इसी मामले पर डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने अमरीकी टैरिफ से पैदा बहरान एक मौका करार दे दिया है। कहा कि जैसा मुआहदा हमने चीन से किया है, अगर ऐसा ही मुआहदा अमरीका से कर लिया जाए तो बरामदात में इजाफा हो सकता है। उनका कहना था कि पाकिस्तानी मईशत की हालत बेहतर है। अहमद चुनाई ने मजीद कहा कि 2008 और आज की सूरत हाल में बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। अपॉर्चुनिटी पर कहती है कि अगर हमारी सही नेगोशिएशन अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हो जाती हैं इंपोर्ट ड्यूटीज़ के मुकाबले में, कि जहां चाइना के साथ हमारा FTA हुआ है वहां अमेरिका के साथ भी हम कोई ऐसा ही सिमिलर अरेंजमेंट कर लें, तसलसल है, मार्केट की बेहतरी का तसलसल है, वो इंशाल्लाह बरकरार रहेगा कि अब भी पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में अच्छा पोटेंशियल है। 2008 में जो कंपनीज की अर्निंग्स थी उसके मुकाबले में हम 1000 टाइम्स बेटर अर्निंग पे आज खड़े हुए हैं।
मज़ीद खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि उज़्मा बुखारी को आईना दिखाऊंगा, कैनाल्स के मामले पर खामोश नहीं बैठूंगा। पीपी रहनमा कादिर मंदुखेल ने बोल न्यूज़ के मॉर्निंग शो दुनिया बोल है में लीगी रहनमा को वार्निंग दे दी। सबसे पहले तो मैं कहूँ कि इन खातून को खामोश कौन कराएगा। आज जो उज़्मा बुखारी को जो है ना वो उनको चुप कराने वाले, मुझे तो लग रहा है कि मरियम बीबी ने स्पेशल टास्क लिया है कि आप सिंध के हुकूमत की या पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ आप मुसलसल झूठ बोल के इस तरह आवाम के सामने जो है ना वो आप मुलायम कर दे, इस तरह आवाम के सामने उनको धोखा दे। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई मुल्ज़िमान की जमानत मनसूखी की अपीलों पर समाअत हुई। अदालत ने दरखास्तें निपटा दी हैं, जबकि हिदायत की गई कि इंसदादे दहशतगर्दी अदालतें 4 माह में ट्रायल यकीनी बनाएं। हर 15 दिन बाद हाई कोर्ट में पेशरफ रिपोर्ट जमा कराई जाए। वकील मुल्ज़िमान ने कहा कि 4 माह में ट्रायल मुकम्मल होना मुश्किल होगा, जिस पर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा कि इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों पर यकीन रखें। दुनिया को दिखाना होगा कि इंसदादे दहशतगर्दी अदालतें भी काम कर सकती हैं। जबकि दूसरी जानिब शहर में बढ़ते हादसात पर इंतहाई अफसुर्दा हूँ, ये कहा गया। ट्रैफिक और ज़िला पुलिस मिलकर काम करें, मुझे ट्रैफिक हादसात की रोकथाम चाहिए। वज़ीर आला सिंध की ट्रैफिक मसाइल से मुतालिक अहम इजलास में गुफ्तगू सामने आई। कहा कि इंसानी जानों का ज़िया नाकाबिले बर्दाश्त है। तमाम हैवी व्हीकल्स चलाने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस चेक किए जाएँ, फिटनेस सर्टिफिकेट मनसूख किए जाएँ और गाड़ियाँ जब्त की जाएँ। इंसानी जानों का ज़िया नाकाबिले बर्दाश्त है। माओं की गोदें उजड़ रही हैं। शहर में बढ़ते हुए रोड हादसात पर इंतहाई अफसरदा हूँ, मुझे सिर्फ रोड हादसात की रोकथाम चाहिए। वज़ीर आला सिंध ने कराची ट्रैफिक से मुतालिक बड़े हुक्म सादिर कर दिए। आज से डंपर, टैंकर, ट्रॉलर, ट्रक की रफ्तार 30 किलोमीटर मुकर्रर कर दी। मोटरसाइकिल की ट्रिपल सवारी पर पाबंदी लगा दी। बिना हेलमेट जुर्माना आयद कर दिया। ट्रैफिक मसाइल से मुतालिक अहम इजलास की सदारत करते हुए हुक्म दिया, हैवी व्हीकल चलाने वालों के लाइसेंस चेक किए जाएं। ट्रैकर और डैश कैम लाजमी होना चाहिए। वज़ीर आला ने हुक्म दिया, लीक करते टैंकर्स को सड़कों पर न चलने दिया जाए। फिटनेस सर्टिफिकेट मनसूख करके गाड़ियां जब्त की जाएं। दोबारा इजाजत महकमा ट्रांसपोर्ट से मशरूत होगी। मुराद अली शाह ने अहम तरीन फैसला करते हुए ड्राइवर्स के लिए रैंडम ड्रग टेस्ट लाजमी करार दे दिए। कहा, ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो की तंजीमें नौ की जाएगी और इसे मेयर कराची के मातहत कर दिया जाएगा। इजलास में गैर कानूनी नंबर प्लेट्स, काले शीशे, गैर मजाज सायरन और लाइट्स के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी लाने की हिदायत भी की गई। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन के मुताबिक पंजाब ट्रैफिक पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी की राह पर गामजन है। ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स में जदीद तरीन ड्राइविंग सिमुलेटर्स नस्ब कर दिए गए। एडिशनल आईजी ट्रैफिक के मुताबिक जदीद सिमुलेटर्स की तनसीब रिवायती ट्रेनिंग से खतूत पर सवार करने की अमली कोशिश है। मिर्ज़ा फरहान बेग कहते हैं कि इनकी तनसीब से महफूज और मयारी तरबियत मुमकिन होगी। मेयर कराची ने गवर्नर सिंध को भाई करार दे दिया है। मीडिया से गुफ्तगू में मुर्तज़ा वाहब ने कहा कि कामरान खान टैसूरी से ज़ाती रिश्ता है, ताहम आईनी मामलात को फौकियत देता हूँ। उनका कहना था कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गवर्नर ने ख़त तो लिख दिया, ताहम काम उस वक्त मुकम्मल होगा जब फंड अकाउंट में मुंतकिल होंगे। लिख दिया फाइनली। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इम्पैक्ट ये हुआ, लेकिन आपको याद होगा कि मैंने अभी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि लेटर लिखने से काम नहीं चलेगा। उनको पैसे एलोकेट कराने हैं ताकि पैसे केएमसी के अकाउंट में मुंतकिल हो। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि लेटर तो उन्होंने लिख दिया है, लेकिन अभी काम उन्होंने आधा किया है। असल काम तब होगा जब पैसे मुंतकिल होंगे केएमसी के अकाउंट में। मैंने हमेशा कहा मेरा ज़ाती रिश्ता है, लेकिन जो आइनी बात है, जो कानूनी बात है, उसकी हमेशा फौकियत होनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि आइनी एतबार से, कानूनी एतबार से गवर्नर का जो काम है वो गवर्नर करे, हुकूमत का जो काम है वो हुकूमत करे। तो जब वो कहते हैं कि मैं वफाक का नुमाइंदा हूँ और मैं वफाक से तमाम आपको इख्तियारात ला के दे सकता हूँ, तो मैंने तो उनके कहने पे उनको गोश गुजार की थी चीज़ें, तो मेरे गोश गुजार करने को नाराज़गी ना समझे। और अभी खबर यह है कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स और एक्साइज बलूचिस्तान के दरमियान मंशियात की स्मगलिंग से निपटने के ताउन के लिए मुआहिदा तय पा गया है। आपको बता दें कि तर्जुमान ANF के मुताबिक ANF और एक्साइज बलूचिस्तान के दरमियान डाटा की मुंतकली और ऑपरेशनल ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया है। मुआहिदे का मकसद मंशियात के रुझानात का बर वक्त तजिया करना है। ये इकदाम वफाकी हुकूमत की इंटर एजेंसी टास्क फोर्स के तहत उठाया गया। सूबाई डायरेक्टर ANF बलूचिस्तान ब्रिगेडियर अदनान दानिश और सेक्रेटरी एक्साइज बलूचिस्तान जफर अली ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए हैं। और कराची में मैट्रिक इम्तहानात का आज से आगाज़। 3,80,000 से ज़्यादा तलबा तालिबात इम्तहान में शिरकत कर रहे हैं।
नकल की रोकथाम के लिए मराकज़ के एतराफ़ दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड और नाज़िम इम्तिहान ने व्हाट्सएप ग्रुप से नकल करवाने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का ऐलान कर दिया है। शहर भर के 499 मराकज़ में मैट्रिक इम्तहानात शुरू होने को हैं। इम्तहानी सामान की तरसील मुकम्मल कर ली गई। इम्तहानात में 3,80,000 तलबा और तालबात शिरकत कर रहे हैं। 18 टाउन में 256 मराकज़ तलबा जबकि 243 तालबात के लिए मुख्तस हैं। इंतजामिया की सारी तवज्जो नकल की रोकथाम पर है। इम्तहानी सवालनामे की तकसीम के लिए 19 हब बनाए गए हैं। वहाँ से सेंटर सुपरिटेंडेंट सवालनामे ईमानदारी के साथ इम्तहानी मराकज़ तक लेकर जाएंगे। मराकज़ के अतराफ फोटोकॉपी दुकानें बंद रखने की दरख्वास्त की गई है। इस दौरान पुलिस और रेंजर्स की मदद भी तलब कर ली गई, जबकि बिजली की बिला फरहमी की हिदायत भी की गई है। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड गुलाम हुसैन सहूद ने मीडिया से अपील की कि गलती की निशानदेही की जाए। ये तफसीलात मरियम से जानते हैं। जी मरियम। बोर्ड के तहत आज से और 10वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज़ हो चुका है और आज 10वीं जमात के कंप्यूटर साइंस का पेपर जो है वो लिया जा रहा है। इस वक्त चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड गुलाम हुसैन साहब जो हैं मुख्तलिफ स्कूल्स के दौरे पर जो हैं वो निकले हैं। इस वक्त हमारे हमरा मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। सर, क्या समझते हैं आपके गुज़िश्ता जो कई सालों से गलतियाँ दोहराई जा रही हैं, आप समझते हैं इस साल भी ये गलतियाँ दोबारा से दोहराई जाएंगी? मैंने ये इंतहाई सख्ती से सेक्रेटरी बोर्ड को मैंने कहा है कि कहीं भी एक भी चेयर शॉर्टफॉल ना हो, डेफिशिएंसी नहीं हो। इंशाल्लाह ये डेफिशिएंसी इस साल नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, कहते हैं कि पेपर लीक आउट या पेपर लीक होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, और हमने इस चीज़ को और अगर होने के चांसेस हैं उसको रोकने के हमने बहुत अच्छे इंतजाम किए हुए। एज ए चेयरमैन मेरे ऑनरेबल सेक्रेटरी उन्होंने के इलेक्ट्रिक को गुजारिश की है कि हमें फैसिलिटेट करें, हमारे बच्चों को कंफर्ट रखें। कि रवां साल मुकम्मल तौर पर कोशिश की जा रही है कि इम्तिहानी पर्चा इम्तिहानी वक्त से कबल जो है सोशल मीडिया पर वायरल या आउट ना हो सके। मरियम हसन, बहुत शुक्रिया। हैदराबाद तालीमी बोर्ड के तहत मैट्रिक इम्तहानात में बदतरीन सूरत हाल पैदा हो चुकी है। एक जानिब खुलेआम नकल जारी है तो दूसरी जानिब नाज़िम इम्तहानात करप्शन इल्ज़ामात में मुअत्तल है, जबकि तालीमी बोर्ड में नए तकर्रुर करदा चेयरमैन ने ओहदा संभालने से माजरत कर ली है। सूरत हाल क्या है, इरफान नारायण से जानते हैं। जी इरफान। तालीमी बोर्ड के तहत सिंध के 9 अजला में मैट्रिक के पर्चे का आज दूसरा दिन है। फिजिक्स और इस्लामिक हिस्ट्री का पर्चा लिया जा रहा है। जो 298 इम्तहानी मराकज़ में सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है। नकल खुलेआम चल रही है, कोई रोकथाम नहीं है। तलबा जो हैं वो आसानी के साथ जो गाइड्स हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है, जिसकी वजह ये कि तालीमी बोर्ड हैदराबाद में इस वक्त इंतज़ामी बहरान है और इस बदतरीन बहरान की वजह से इम्तहानी मराकज़ में कोई पुरसान हाल नहीं है। नौ मुकर्रर चेयरमैन की जानिब से भी अपना ओहदा संभालने से माजरत कर ली गई थी। सेक्रेटरी बोर्ड्स से उन्होंने कहा था कि वो बोर्ड की जो मौजूदा सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए चेयरमैन का ओहदा नहीं संभाल सकते, जबकि जो नाज़िम इम्तहानात हैं उनकी कुर्सी भी खाली है और जो मुअत्तल नाज़िम इम्तहानात हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। इम्तहानी मराकज़ में जो इंतज़ामात हैं उसमें लोड शेडिंग की वजह से, गर्मी की वजह से भी तलबा को परेशानी का सामना है और ये ओवरऑल सूरत हाल है जिसको न तो सेक्रेटरी बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटी की जानिब से लुक आफ्टर किया जा रहा है, ना ही तालीमी बोर्ड में मौजूद जो अफसरान हैं उनकी जानिब से इस पर तवज्जो दी जा रही है, जिसकी वजह से एक जानिब तो नकल हो रही है, दूसरी जानिब इंतजामी अमूर जो हैं वो बहुत शुक्रिया। और अब खबरों का सिलसिला जारी है। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और सबसे पहले आपको बताएं, बढ़ती महंगाई से शहरी अब परेशान हो चुके हैं। जो यहाँ कराची में मुर्गी की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। मार्केट में मुर्गी का गोश्त 800 रुपये फ़ी किलो से ज़्यादा कीमत पर फरोख्त होने लगा। तफसीलात क्या है, मोहम्मद काशान से जानते हैं। जी काशान। हाँ जी बिल्कुल, देखिए मुर्गी की कीमतें जो है वो आ कर रही हैं। मुर्गी जो है गरीब की पहुँच से दूर हो गई है, महंगा आ रहा। और ये इसका कितने रुपए किलो आप लोग 750 रुपये। और ये गोल्डन पीस और जो निकाला इसकी कीमत 900 साढ़े 900 रुपये चल रही होगी। पीछे से कितने में क्रेट मिल रहा है, उसको भी बता दिए। बहुत महंगा आ रहा है पीछे से माल। यहाँ जैसे अभी 420 रुपये का रेट है तो पीछे से माल हमारे को 540 रुपये तो खाली जिंदा आ रही है। अब आप बताओ हम कैसे फ़रोख्त करेंगे सस्ता माल, ये बात। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने देखा कि दुकानदार की जानिब से बताया गया माल जो है स्टॉक में जो है वो महंगा माल जो है फ़रोख्त हो रहा है, जिसके बायस ये भी शहर में जो है वो महंगा करके बेचा जा रहा है। जबकि आप देख रहे हैं कि मुनाफाखोरी भी उरूज पर है। जबकि कमिश्नर कराची की जानिब से मुर्गी के जो कीमत मुकर्रर की गई है। मोहम्मद काशान, बहुत शुक्रिया।
और अब आपको ये बताएं कि मुल्क भर में हज ऑपरेशन का आगाज़ 29 अप्रैल से होने जा रहा है। हुकाम हज ऑपरेशन के मुताबिक कराची एयरपोर्ट से पहली हज परवाज़ 19 अप्रैल को 10:15 पर रवाना की जाएगी। इस परवाज़ में 285 आज़मीन हज सवार होंगे। तमाम इब्तिदाई परवाज़ें मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट पर लैंड करेंगी, जबकि 14 मई से हज परवाज़ें जिद्दा जानिब रवाना की जाएंगी। टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज एलम में पाक आर्मी और एयरफोर्स का मुश्तरका फायर पावर का शानदार मुजाहरा और जंगी हिकमत अमली, दिफाई सलाहियतों, फायर पावर और कम्युनिकेशन नेटवर्क की हम आहंगी का अमली नमूना पेश किया गया। मुजाहरे में स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, आर्मी एविएशन और एयर डिफेंस के जवानों की सरगर्मियों को आला अस्करी हुक्काम, पीएमए कैडेट्स और तलबा ने खूब सराहा। ग़ज़ा लहू लहू है और इसराइली जहरीत रुकने का कोई इम्कान नहीं। 24 घंटों के दौरान मज़ीद 60 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। शहदा की मजमूई तादाद 50,695 हो चुकी है। उधर अमरीका और अहले ग़ज़ा की जबरी बेदखली पर बसिद है। नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात इसी नुक्ते पर मरकूज़ रही। जंग के आगाज़ से अब तक 4 लाख अफराद बेघर हो चुके। कुछ बात कर लेते हैं खेलों से मुतालिक। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन का मेला सजने में सिर्फ 3 रोज़ बाकी रह गए हैं। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी तैयारियों का आगाज़ कर दिया है। इस्लामाबाद क्लब में प्रैक्टिस सेशन किया गया। कराची किंग्स के फास्ट बॉलर हसन अली कहते हैं कि अगर नेशनल टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो फिर इसके असर लीग पर भी पड़ता है। कोशिश होगी कि अच्छी परफॉर्मेंस देकर कराची किंग्स के फैंस को दोबारा स्टेडियम लाएं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।